हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक्चुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है। पहले हमने उसका नेचर पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये 7 चीज़ें बेसिकली सोर्स, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेजेस, चैनल्स, नॉइज, कॉन्टेक्स्ट एंड एथिक्स। ये सातों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। सोर्स और रिसीवर, ठीक है। अब सोर्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोगों के दरमियान यूजुअली होता है, तो हम उसी एग्जाम्पल को लेंगे। अब एक इंसान ने एक मैसेज सोचा, ठीक है, इसने सोचा एंड जब इसने डिलीवर किया, डिले नहीं सॉरी, तो ये सोर्स बन गया और इसने फिलहाल रिसीव किया है तो रिसीवर। बट जब ये इसका फीडबैक देगा तब भी वो एक मैसेज डिलीवर करेगा, तो वो मैसेज जब ये दे रहा होगा तब ये सोर्स बन जाएगा। तो जो इंसान बोल रहा होता है, अपने आइडियाज दे रहा होता है, वो सोर्स होता है। जो रिसीव कर रहा होता है वो रिसीवर होता है। सोर्स, रिसीवर। ओके, वेरी इजी। ऑब्वियसली जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक बंदे के साथ तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने आप से ही करें। ऑफ कोर्स हम अपने आप से बातें करते हैं, बट वो एक्चुअल कम्युनिकेशन नहीं होता। हम वो अपनी थॉट्स को अलाइन करना चाह रहे होंगे, हम अपने आप को बताना चाह रहे होंगे, खुद सोचते हैं कि यार दिस विल हैपन देन व्हाट, ये हुआ तो क्या, ये करना है, व्हाट आर वी डूइंग। हम अपने ही थॉट्स को एक अलाइनमेंट दे रहे हैं, अपने ही सिनेरियोस को सोच रहे हैं, लेकिन उसमें कोई सच एक्सचेंज नहीं हो रहा दो लोगों के दरमियान। तो there will be always a receiver and source in interpersonal communication. Second is encoding decoding. Encoding क्या है? मैसेज लिखना। ये मैसेज है, लिखा है। अब लिखना एज इन सिर्फ लिखना नहीं, बोलना, ठीक है, कहना किसी को कुछ, जो भी बंदा कह रहा है वो इनकोड कर रहा है। और जो रिसीवर है, सही, ये सेंडर एग्जाम्पल ले लें, ये रिसीवर। तो जब सोर्स, सेंडर इनकोड करता है, कोई बात कहता है, मैसेज भेजता है, तो रिसीवर उसको डिकोड करता है। इसने ये बात बोली, इसने ये बात समझी, उस मैसेज के बिहाइंड मीनिंग ढूंढा, क्या ये कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। अब ये जो कहना क्या चाह रहा था, ऑब्वियसली हम लड़ाई में बोल देते हैं, लेकिन द सीन इज के जब कोई हमें कुछ बोलता है तो हम उसको डिकोड करते हैं। अब जब हम इतने रवानगी में हो गए हैं कि हमारी कम्युनिकेशन, कि हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ती कि हम 2 मिनट बैठ के सोचें। बट अभी जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं इनकोड कर रही हूँ और आप उसको डिकोड कर रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इनकोड कर रही थी आपने 100% वही डिकोड किया हो। नो, आप, हमारे पास बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। नॉइज़, आपके दिमाग कहीं और हो सकता है, आप मे बी आपने सोचा यार ये टॉपिक आता है, जल्दी पढ़ाओ ख़त्म करो, तो आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात कि मैं कह क्या रही हूँ। तो आपने जो मैंने बातें की उसमें से समझ लें 50% ले लिया, 50% आपके पास था, या 50% जो लिया उसमें भी कोई ना कोई इशू आ गया, मैंने जो कहा था आपने उसका उल्टा सुन लिया, तो इसमें कहाँ इशू आ रहा है? डिकोडिंग में। ओके, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। उसी तरह जब रिसीवर सोर्स बनेगा और इनकोड करेगा, तो आपकी सोर्स क्या करेगी? डिकोड करेगी। ओके, सो इनकोडिंग, डिकोडिंग। नाउ मैसेजेस। अब मैसेजेस में मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स योर फिजिकल लैंग्वेज, इट्स योर टोन, आप किस तरह से बात कर रहे हो, आपका लहजा, आप किस, यू नो, जब हम फेस टू फेस होते हैं तो हम किस तरीके से अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एवरीथिंग मैटर्स। जब हम
टेक्सटिंग पे होते हैं तब भी हम किस तरह से पंक्चुएशन यूज़ कर रहे हैं, इमोजी यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट ऑल मैटर्स। वो मैसेज कन्वे करता है। आपने कोई थोड़ी सी स्टूपिड सी बात कर दी, बट आपने फ़ौरन से रियलाइज़ किया, ओह माय गॉड ये क्या बोल दिया, आपने लाफिंग इमोजी डाल दिया। अगले बंदे को एक बार यही मजाक कर था, नॉट अ गुड जोक, बट चलो ठीक है, आपने एक सेव कर लिया खुद को। अब ये मैसेजेस जब हम वो हमने पढ़ा था कि एक होता है इमीडिएट, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, होती है कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप वहाँ से सुन रहे हो। अब एक इमीडिएट होता है तो उसमें आप मैसेजेस इतना सोचते नहीं हो, यू डोंट टेक आवर्स एंड यू डोंट एडिट इट, दिमाग में करते हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना 5 मिनट वो बंदा चुपचाप खड़ा हुआ कि ये सोच ले बोले फिर हम आगे बढ़ें, नहीं। लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स में यू गेट दैट लेवरेज, आपको वो टाइम मिलता है। ओके, सो मैसेजेस आपको पता है एग्जैक्टली क्या है जो आप बोलते हो, योर वर्ड्स, ठीक है। नाउ चैनल्स, चैनल्स क्या है, जब हम बात कर रहे हैं ना, हम किसी चीज़ के थ्रू बात कर रहे हैं ना, फेस टू फेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक, रिटन लेटर्स, मोबाइल, ब्रॉडकास्ट, ये बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम अपना मैसेज अगले बंदे को पहुंचा सकते हैं। दैट्स प्रीटी मच द चैनल। एक और एलिमेंट आ गया, नाउ नॉइस। अब नॉइस जो है ना बहुत तरह की होती है। एक होती है हमारे इन्वायरमेंट में नॉइस है, ठीक है, बहुत शोर हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ अगला बंदा सुन नहीं रहा। दूसरी होती है हमारे दिमाग कहीं और हमारा है, सोर्स तो हमें चीज़ें बता रही है, रिसीवर अच्छा अच्छा कर रहा है, क्योंकि रिसीवर का दिमाग कहीं और है। एंड दैट्स ओके, दैट हैपेंस, दैट्स वेरी नॉर्मल कि हम कभी कभी स्पेस आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी नॉइस हो सकती हैं इन ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। तो अब क्या करना है, कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम से कम रखें, ठीक है। नॉइज़ आपके बैकग्राउंड में नॉइज़ ना हो, आप दोनों जब दो लोग बात करें आपस में खुद एक्टिव हों, एक दूसरे के ऊपर ध्यान दे के बैठे हों, सही है। और अगर नहीं है मूड तो आप बोल दें, ऑफ कोर्स अगर बेस्ट फ्रेंड है, अम्मी अब्बू हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब आप एक्चुअली अफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप दोनों का वहाँ पे हाजिर होना ज़रूरी है, दिमाग से भी और वैसे फिज़िकली भी। अब तो फिज़िकली ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिमाग से जब हम बात कर रहे होते हैं, चाहे टेक्सटिंग हो, तब भी हमें वहाँ पे हाजिर होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप किस एनवायरनमेंट में वो बात कर रहे हो। Now, context is also an element of interpersonal communication. किस सिचुएशन में ये बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे आगे कहता है यार ये लड़कियां अजीब सी हैं, आप कहोगे क्यों भाई। नाउ दैट क्यों इज कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो, राइट। एंड देन गोज नहीं नहीं वैसे नहीं है, बस वो जो मेरे साथ रिलेशन में ना, तो ये लाइक ओ अच्छा, सबको तो बेइज्जत नहीं करो, स्पेशली इफ इट्स अ गर्ल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू से दैट। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में, किस इन्वायरमेंट में, किस उसमें बात हो रही है। अब हम कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्यूनरल में आप हैप्पी हैप्पी होकर बातें नहीं कर सकते, हालांकि हमारे लोग कर जाते हैं, वेरी सैड फॉर यू, लेकिन हाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आपका इतना ही बात करने का दिल है, मे बी फ्यूनरल में ना आओ यार, चले जाओ, बट बीइंग देयर एंड टॉकिंग एंड लाफिंग एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल। उसी तरह फुटबॉल स्टेडियम वगैरह में आप रो धो नहीं सकते, दैट्स मोर ऑफ अ हैप्पी प्लेस, तो बी हैप्पी, लाफ एंड डू स्टफ, सही है। तो कॉन्टेक्स्ट। नाउ एथिक्स। अब एथिक्स क्या है, हर कम्युनिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ बात करने के आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन सॉर्ट ऑफ समझ लें, सही गलत, सही है, क्या चीज़ आप किसको बोल सकते हैं, क्या चीज़ किसको नहीं। हर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एथिक्स होते ही हैं। अब इसमें क्या है, देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ये हमारे 7 एलिमेंट्स हैं, सही है। अब हमें ये समझना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं उनमें ये सातों एलिमेंट अवेलेबल तो हैं, लेकिन किस तरीके से अवेलेबल हैं।
क्या मैं सही कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? अब फ्यूनरल में मैं अपनी कोई खुशी की बात बताऊँ, अनाउंसमेंट कर दूँ, हाउ बैड इज़ दैट, राइट? उसी तरह अगर मैं एथिक्स की बात करती हूँ तो मैं किसी के साथ बहुत बदतमीजी कर जाऊँ, हालांकि उसका कोई फॉल्ट नहीं था, बस मेरा अपना दिमाग घूमा हुआ था, अगेन रॉन्ग। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ता है। जब हम खुद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें पता है कि यार इस बंदे से मुझे बहुत कुछ सीखना है और हमारा दिमाग कहीं और है, तो वी कैन टेल देम यार हमारा मेरा ना अभी कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, मे बी वी कैन टॉक लेटर, इवन ऑन टेक्स्ट, इवन ऑन फेस टू फेस थोड़ा आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आप थोड़ी बहुत बात कर लो एंड मे बी टेल देम कि वी कैन कैच दिस अप लेटर, थोड़ा बाद में मिल लेते हैं एंड सो ऑन। बट टेक्स्ट पे यू कैन डेफिनेटली डू दैट। स्टॉप रिप्लाइंग, अपना दिमाग एक जगह लाओ, फिर बात करो, स्टफ लाइक दैट। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, आप अपनी वर्डिंग, आप इनकोडिंग डिकोडिंग उसमें देखें कि आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, जो आपका सुनने वाला है वो ये चीज़ समझेगा कि नहीं। अब मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही होती हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं जो बातें बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे होते तो मैं दोबारा दोबारा बोलती हूँ और मैं उसको जितना सिंपल लेके जा सकती हूँ उतना लेके जाती हूँ। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू इनकोड स्टफ इन डिफरेंट वेज, कि इस तरह से नहीं समझ आया तो इस तरह से एग्जाम्पल से उससे इनकोडिंग आप स्टूडेंट्स एंड उस तरह से सिचुएशन में। सही है, and that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up and do subscribe and share this video and comment below if there's anything else that you guys want me to teach you. I'll see you guys in my next video. Bye guys.